सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। दहशत गर्दी का वाक़या को हम सख्त अंदाज से इसका मुज़ाहमत करते हैं। पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि बातें कम और हमें नज़र आना चाहिए कि ये दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए हुकूमत वक्त क्या करने के लिए तैयार है। हमें पाकिस्तान की ही फ़िक्र होता है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट का फ़िक्र करते हैं। नून लीग मुआहिदों पर अमल नहीं कर रही। वफाकी हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई है। आइन साजी के वक्त किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हुकूमत से गिले शिकवे। कहा, वफाक में इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है, ना मुआहिदे पर अमल हो रहा है। हमें इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते। वफाक आईनी बेंच में अलग, सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फर्क पर बात करता। हुकूमत ने पीठ पीछे काम दिखाया। चीफ जस्टिस आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़े होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, बलोचिस्तान से कबायली इलाकों तक दहशत गर्दी की आग लगी है। हुकूमत सूरत हाल पर एक्शन ले, बातें नहीं अमल करके दिखाएं। इंटरनेट और VPN बंदे से मुतालिक हमसे मुशावरत नहीं की गई। हम पाकिस्तान के मुफाद को मद्देनजर रखते हैं। अमरीका की अपनी सियासत है, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स की तरफदारी नहीं करते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। लंदन में पेश आने वाले वाक़ये से आगाह किया। कहा, बदतमीज़ी करने वाले शख्स के साथ एक खातून भी थी। वीडियो में कुछ लोगों की शनाख्त हो गई। इन लोगों में से किसी को भी नहीं जानता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सख्त बरहमी का इजहार। कहा, बदतमीज़ी करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, उनके नसीब में लोगों के पीछे भागना लिखा है। उधर विफाकी हुकूमत का लंदन के वाक़ये का नोटिस। पाकिस्तानी हाई कमीशन को धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। ख्वाजा आसिफ ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। तोशाखाना 2 केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमत ने फैसला सुना दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। अदालत ने 8 नवंबर को बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था। नैब के मुताबिक बतौर वज़ीर आज़म बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना से तहाइफ हासिल किए। तहाइफ कम कीमत पर हासिल करके महंगे दामों फरोख्त किए गए। हर वक्त तैयार है, हर दम तैयार। क्या डिफरेंट हिकमत अमली होगी इस बार? हिकमत अमली तो अभियान नहीं बता सकता ना। हिकमत अमली बस दैट होगी। रोमन एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए, उस पर ज्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोककर और ये शेलिंग करते हैं, खंदके खोदते हैं। लेकिन अब ये भी ऐसे करते हैं तो हम भी उसके लिए ट्रेन हो चुके हैं। अपना हक लेने दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। एहतजाज और जलसों के लिए हमारी तैयारी हर वक्त मुकम्मल होती है। हिकमत अमली अभी बता नहीं सकता, लेकिन सख्त होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। कहा, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हमारा रास्ता रोका जाता है। विफाकी हुकूमत हम पर तशद्दुद, रबर बुलेट का इस्तेमाल करती है, खंदकें खोदते हैं। ये अगर ऐसा करते हैं तो हम भी आदी हो चुके हैं। रेस्क्यू मशीनरी और IG इस्लामाबाद के हवाले से अदालत में चीजें चल रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती जमानत में 17 दिसंबर तक तौसीह कर दी। मुकदमा की तफसीलात बारे एडिशनल अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब। आइन पाकिस्तान में कहाँ लिखा है कि एक सूबे का वज़ीर आला हर महीने फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कहाँ लिखा है कि एक वज़ीर आला सरकारी मशीनरी और अमले को बतौर जत्थे इस्तेमाल करेगा? जो पैसा सूबे की आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर हो रहा है। अदालत को अली अमीन गंडापुर से इन पैसों का हिसाब लेना चाहिए। अज़मा बुखारी ने कहा, अडयाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। इससे जेल से निकलने के लिए लाशों की जरूरत है। लाशों की सियासत बानी PTI का पुराना वतीरा है। PTI की लीडरशिप ये कोशिश कर रही है कि वो मुल्क में दोबारा अनारकी फैलाए या लोगों में अफरा तफरी फैलाए, तो मैं समझता हूँ कि बुरी तरह नाकाम हो गई। गालम गलोच का जो कल्चर इस पाकिस्तान की सियासत में डाल के इमरान खान ने पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आलूदा कर दिया है। रिसेंटली लंदन में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के साथ जिस तरीके से बदतमीजी की गई, इसके नतीजे खतरनाक और हौलनाक हो सकते हैं। लोग अब
एहतजाज की कॉल पर नहीं निकलते। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जाती है। PTI अनारकी फैलाने में नाकाम हो गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, बानी तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की सियासत को आलूदा कर दिया। सियासत गालम गलोच तक महदूद हो गई। काजी फायजीसा के साथ लंदन में बदतमीजी की गई, उसके नताइज खतरनाक हो सकते हैं। बानी PTI ने जाली इंतखाबात जीत कर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी। जनरल बाजवा को इमरान खान ने कहा था कि जिंदगी भर एक्सटेंशन देता हूँ। उधर बिलावल भुट्टो से सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट और इत्तलात के महकमों की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग। बागों के शहर में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1069 रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी में इंडेक्स 505, मुल्तान में 488, इस्लामाबाद में 289 हो गया। पेशावर की फजा भी आलूदा, सांस लेना दुश्वार, गले आंखों के अमराज बढ़ने लगे। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा। माहिरीन का आवाम को मास्क लगाने का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम से बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिका अदा करने की अपील। कहा, अल्लाह ताला से बारान रहमत के लिए खुसूसी दुआ मांगी जाए। उलमाए कराम और मशाइख नमाज इस्तिका के एहतमाम में किरदार अदा करें। विफाक और सूबों के ज़ेर तमाम मसाजिद में नमाज इस्तिस्का अदा की जाए। मौजूदा सूरत हाल में बारिश की शदीद ज़रूरत है। बारिश बरसने से माहौल में बेहतरी आएगी, आवाम को बीमारियों से निजात मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक इक़दामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली। आईनी बेंच ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। क्या धुएं को रोकने की कोशिश की जा रही है? पंजाब और इस्लामाबाद में देखें क्या हालत हो गई है। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, लाहौर शहर एक साइड से वाहगा बॉर्डर और दूसरी जानिब से शेखुपुरा तक फैल गया है। ज़राई ज़मीनों पर DHA और दीगर सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। आने वाली नस्लों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद की माहौलियाती एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तो सब अच्छा है। साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम स्टील मिल्स SOPs पर अमल कर रही हैं। क्या 1993 से आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ही ये केस सुनना है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दाम करें। आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट्स आ जाएं तो मुकदमा निपटा देंगे। वर्ल्ड वाइड फंड का पाकिस्तान में कौमी हेल्थ इमरजेंसी नाफज करने का मुतालबा। आलमी इदारे की तरफ से कहा गया कि स्मोक आम आदमी की सेहत, मईशत और माहौल के लिए बड़ा ख़तरा है। इक़दाम ना किए गए तो सेहत के मसाइल, मईशत को नुकसान और माहौल तबाह हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को सड़कों से हटवाएं, ग्रीन लॉकडाउन लगाया जाए, तामीराती काम रोक दिए जाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग दिया जाए। उधर आलमी इदारा सेहत की फ़ज़ाई आलूदगी से हलाकतों बारे रिपोर्ट जारी। दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी से 67 लाख अफराद लुक़मा अजल बने। 2019 में पाकिस्तान में 2,57,000 से ज़्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से दिल की बीमारियों की पेचीदगियाँ बढ़ी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर जवाब जमा करवाने के लिए कमीशन से वक्त मांग लिया है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को एक और मौका दे दिया। केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI की कॉल पर पूरा मुल्क बाहर निकलता है। अडयाला जेल के बाहर जो कुछ PTI लीडर्स के साथ किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कॉल पे इंशाल्लाह पूरी दुनिया ही नजर आएगी, लेकिन आगे देखते। He is the boss. He doesn't recommend. He orders. We follow. एहतजाज में सारे लोग शरीक होंगे। देखो ना खान साहब का ऑर्डर जो काजी फायजीसा की जान छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने काजी फायजीसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। वकील का मौक़िफ़ था कि कोई भी शख्स बराह रास्त चीफ जस्टिस तैनात नहीं हो सकता।
पहले बतौर जज तैनाती होती है, फिर चीफ जस्टिस बनाया जाता है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, मुकदमात में जातियात पर नहीं आते। ये मुकदमा कानूनी कम और सियासी ज़्यादा लग रहा है। पीठ पीछे किसी की बुराई करने का कोई फ़ायदा नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, गैर संजीदा दरख्वास्त पर क्यों ना आपका केस कार्रवाई के लिए बार काउंसिल को भेजें। नजर सानी में दोबारा असल केस नहीं खोल सकते। अदालती फैसलों के खिलाफ ये कोई अपैलेट बेंच नहीं है। पीटीआई को बागी जिनाह कराची में जलसे की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? सिंध हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और दीगर हुक्काम को आखिरी मोहलत दे दी है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर से इस्तफसार किया कि जलसे से कौन से खदशात हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक दरखास्त गुजार को आगाह कर दिया। वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि हमें किसी थ्रेट से मुतालिक नहीं बताया गया। अदालत ने सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट दरखास्त गुजार को फराहम करने की हिदायत कर दी। गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश मुल्क की सलामती के लिए वक्त की अहम ज़रूरत बन गई। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द VPN इस्तेमाल करके अपनी शनाख्त छुपा लेते हैं। दहशतगर्द अनासर इन गैर कानूनी VPNs के ज़रिए प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात की तशहीर कर रहे हैं। मुतादिद अकाउंट्स की शनाख्त कर ली गई। मज़ीद जाँच पड़ताल का अमल जारी। PTI की जानिब से गैर कानूनी URLs और गैर इखलाकी मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह को मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की दावत दी है। काउंसिल जनरल ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात अपने कौमी दिन पर सिंध की सकाफत का दिन भी मनाएगा। मुलाकात में मुख्तलिफ मनसूबों में मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनीज की सरमायाकारी पर बातचीत हुई। वज़ीर आला सिंध ने इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुतल्लिका अफसरान की मुलाकात तय करवाई। मुत्तहिदा अरब अमारात कंपनियां कराची में ट्रांसपोर्ट, सड़कों और पुल की तामीर के शोबे में सरमायाकारी पर दिलचस्पी रखती हैं। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समात। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को 3 हफ्तों में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या हमें दरख्वास्तों की समात से रोका गया है? हमें मातहत अदलिया और हाई कोर्ट के इख्तियारात का इल्म है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसे मामलात का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी। चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज 16 नवंबर से होगा। ट्रॉफी स्कर्दू भी पहुंचाई जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान में ताखीर। भारत के इनकार की वजह से अभी तक ICC शेड्यूल ना दे सका। साबिक भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने खेलों का सफ़ीर मुकर्रर कर लिया। सानिया मिर्जा ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर तकरीब की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, दुबई के लिए खेलों का सफ़ीर बनना एक एहसास है। ये नाकाबिल यकीन मौका फराहम करने के लिए दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल की शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान ने पिकल बॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। अमेरिका में होने वाली चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हैदर अली ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। हैदर अली ने मेंस डबल इमेच्योर कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। पिकल बॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप अमेरिका के शहर डलास में खेली गई, जिसमें दुनिया भर से 3500 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया।